हाय एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। माई सेल्फ इज फजल शहबाज खान और एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 को लेकर पेश खिदमत हूँ। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपने एक मुनफरिद स्ट्रक्चर यहाँ पर सुना और उम्मीद करता हूँ कि उस लेक्चर से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा और अब तक की सीरीज़ के तीनों लेक्चर से आपने अच्छा बेनिफिट हासिल किया होगा। तो आज मैं अपने नए लेक्चर में अपने प्रीसीडिंग लेक्चर के बाद फॉलो करते हुए एक मुनफरिद स्ट्रक्चर आपके साथ एक बार फिर शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक बार फिर आपसे, इससे पहले कि वो लेक्चर शेयर करूं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। आइए ज़रा अपने आज के लेक्चर को यहाँ पर देखते हैं। आज आपको देने के लिए क्या है? आज जो स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं उसका टाइटल है कीप ऑन। अच्छा, कीप ऑन अमूमन किस तरह के वर्जन को यूज करने में हमारी मदद देता है, किस तरह के सेंटेंस बनाने में हमारी मदद देता है? लिखने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये कुछ इस तरह है कि किसी काम को करते रहना, और अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इन अ सेंस और उर्दू तो लिख सकता हूँ करते रहना, किसी काम को करते रहना तसलसल के साथ। तो ये तो आपका एक तरह से उर्दू वर्जन हुआ। और अब मैं चाहूंगा विदाउट फर्दर अड्यू इसका स्ट्रक्चर आपके साथ पहले शेयर करता चलूं। तो बराए मेहरबानी तवज्जो दीजिएगा, आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या? लेट्स फाइंड आउट। एक बार फिर स्ट्रक्चर की शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं अपना ऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज कीप ऑन। और कीप ऑन के बाद हम जिस वर्ब का यहां पर इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब है, एक बार फिर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जाहिर है कि हम इसमें एक ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहां भी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसी तरह से कि कभी कभी हम ऑब्जेक्ट इसमें इफ एनी के तौर पर ही इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक बार फिर, लेकिन यहां पर बहरहाल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा, कीप ऑन को लेकर ऑब्वियसली एक झगड़ा है इंग्लिश स्कूल्स ऑफ थॉट्स के दरमियान, और वो कुछ यूं है कि कीप ऑन के बाद या तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाए, तो ये तो खैर बिल्कुल सही है, ये इस पर किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहते हैं कि कीप ऑन के साथ हम फोर्थ फॉर्म के बजाय टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करें। लेकिन किस तरीके से? अगर के हम कीप ऑन कहते हैं तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक फ्लो में अगर यूज करते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब हम उसे पढ़ेंगे, अभी मैं आपके सामने जुमला कोट करूंगा तो आपको सुनने में ऑकवर्ड लगेगा। बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह का हमें जो है वो सेक्शन सुनने को बहुत मिलता है, इसी वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो गया। लेकिन जो स्ट्रक्चर इस वक्त स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वर्जन, द एम्फेटिक वर्जन, द ओनली वर्जन परहैप्स टू बी सेड कि जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। आइए इसका एक जुमला यहाँ पर उर्दू में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बड़ों की इज्जत करते रहना चाहिए। अच्छा नहीं, एक मिनट, इसमें मैं चाहिए का स्ट्रक्चर तो एक वेरिएशन की शक्ल में आपसे बाद में यूज करूंगा। मैं अपने, इस जुमले को मैं सही कर रहा हूं, माय बैड, देखिएगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये तो वेरिएशन नंबर 2 है।
मैं अपने बड़ों की इज्जत करता रहता हूँ। इंतहाई माजरत खा हूँ, आखिर इंसान हूँ, कभी कभी बोल कुछ रहा होता है इंसान और उसके जहन में और उसकी ज़बान से चीज़ें अदा कुछ और हो रही होती हैं। वो जो मैं लिख रहा था वो एक सर्टेन वेरिएशन है कीप ऑन का ही, लेकिन वो उस वक्त हम समझ पाएंगे जब हम ज़ाहिर है कि कीप ऑन के स्ट्रक्चर को सीख लेंगे। तो करता रहता हूँ इन अ सेंस, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कीप ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। बाकी आप जरा फोकस करिएगा, मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अब यहाँ पर फाइनली इसकी ट्रांसलेशन कैसे कर रहा हूँ, लेट्स फाइंड आउट। सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई के बाद मैं कीप ऑन को, जो कि एक तरह से करता रहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, मैं उसे ऐड करूंगा, तो मैं लिखूंगा आई कीप ऑन। अब कीप ऑन के बाद मुझे वर्ब चाहिए इज्जत करना, तो इज्जत करना रिस्पेक्ट की मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, जैसे कि आप स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, आई नीड द फोर्थ फॉर्म ऑफ इट, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं बल्कि रिस्पेक्टिंग यहाँ पर लिखूंगा। जुमला बढ़ते बढ़ते बन गया आई कीप ऑन रिस्पेक्टिंग किसकी भाई, अपने बड़ों की, माई एल्डर्स, आई कीप ऑन रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स। अब होता क्या है इस जुमले में, अगर मैं चाहूं तो मैं ऑन को निकाल सकता हूं, गलत नहीं है, मैं फिर कहूंगा दैट्स नॉट रॉन्ग। इफ आई विश तो मैं इसे निकाल सकता हूं, अलग कर सकता हूं। मैंने इस पे कट नहीं लगाया, प्रोफेशनल ऑर्डर में इस पर एक सर्कल बना के कट लगाया, ओनली टू रेफर कि मेरे पास ये ऑप्शन है जिसे मैं हटा सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं आई कीप रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स। अब अमेरिकन इंग्लिश में ये थोड़ा ऑकवर्ड सुनाई देता है, अगर कहने वाले कहते हैं आई कीप ऑन टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, वो ऑन और टू दोनों को अलग अलग से इस्तेमाल करते हैं, दे गो ऑन टू यूज टू डिफरेंट प्रेपोजिशंस। आई कीप टू रिस्पेक्ट तो गलत हो जाएगा ऐसे में, लेकिन कीप ऑन टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स अमेरिकन इंग्लिश में बहुत चल रहा होता है। मैं किताबें पढ़ता रहता हूं, आई कीप ऑन रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ता नहीं रहता, ही डज नॉट कीप ऑन रीडिंग बुक्स। इसमें भी जस्ट लाइक फील लाइक, जहां हमने अफर्मेटिव के बाद जब नेगेटिव में जैसे ही हमने स्विच किया, हम डू और डज का इस्तेमाल कर रहे थे विद नॉट, द सेम वे हम कीप ऑन से पहले भी अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे विद नॉट, और ये फिर इसका नेगेटिव बन जाएगा। वो इंग्लिश पढ़ाता रहता है, ही कीप्स ऑन टीचिंग इंग्लिश, ऑन हटा के बात की जाए ही कीप्स टीचिंग इंग्लिश, तो सुनाई अगरचे ऑन के बगैर जुमला ज्यादा फ्लुएंट दे रहा है, तो आपके पास ये चॉइस है, आप चाहें तो ऑन हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो ये मुकम्मल हो जाएगा। तो आज के लिए बस अपने चौथे लेक्चर में आपको देने के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, आप भूल जाते हैं। फजल शहबाज खान को इजाजत दीजिएगा। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।